और चाइना की। एक तरफ से देखा ये जा रहा है कि चाइना और भारत दोनों के बीच में जो है दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। फर्स्ट, भारत और चीन के बीच रिश्तों की नई शुरुआत यहां पर सामने आ रही है। एक कदम और आगे बताया जा रहा है कि रिश्ते बढ़े हैं क्योंकि इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी आए हुए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग। चीन भारत की 3 मांगों को यहां पर पूरी यहां पर करेगा, यानी कि खाद्य की आपूर्ति रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई चीन के जरिए यहां पर की जाएगी और साथ ही अमेरिका तनाव को लेकर जहां पर इस विवाद में अब चीन का बड़ा बयान सामने आया है। भारत पर अमेरिका की ओर से जो टैरिफ लगाया गया है उस पर चीन की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान बोरिंग मशीन भी चीन इसकी सप्लाई करेगा। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बहुत अहम खबर है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग इस वक्त भारत के दौरे पर। एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसएंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर चीन ने कहा है कि अन्य देशों को दबाने की रणनीति है, तो बड़ा बयान लगातार जिसकी चर्चा हो रही थी कि अमेरिका रूस की वजह से भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है और चीन को इस मामले में कुछ नहीं कह रहा है, जबकि चीन भारत के मुकाबले रूस से ज्यादा तेल आयात करता है। आप सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के अल्फाज सुन लें तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत और चीन, जो अक्सर बॉर्डर मुद्दों को लेकर चर्चा में रहते हैं, अब कूटनीतिक स्तर पर एक दूसरे के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री इन दिनों भारत दौरे पर हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही बेचैन हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच बड़ी ट्रेड और टेक्नोलॉजी डील होने की खबर है। इस डील का सीधा असर अमेरिका की पकड़ पर पड़ेगा। ट्रंप और अमेरिका हमेशा से चाहते थे कि भारत उनके साथ खड़ा रहे और चीन को लेकर दूरी बनाए रखे, लेकिन भारत की विदेश नीति अब पूरी तरह राष्ट्रहित पर केंद्रित है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत अब अपनी स्वतंत्र कूटनीति चला रहा है। इसी वजह से चीन के विदेश मंत्री का भारत आना एक बड़ा मैसेज है कि एशिया में भारत की भूमिका और भी मजबूत हो रही है। इस मुलाकात में सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई, लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोनों देशों ने एक साझा आर्थिक रोड मैप पर सहमति जताई है। ये कदम भारत चीन रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान हमेशा यही चाहता था कि भारत और चीन में तनाव बना रहे ताकि उसे कूटनीतिक फायदा मिले, लेकिन अब जब चीन खुद भारत से हाथ मिला रहा है तो पाकिस्तान को गहरा झटका लगा है। पाकिस्तान की मीडिया और हुकूमत दोनों ही बौखलाई हुई हैं। उनका मानना है कि अगर भारत चीन की रिश्ते बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा। साफ है कि इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें भारत की ओर देख रही हैं। ट्रंप का प्लान कामयाब नहीं हुआ, चीन का विदेश मंत्री भारत आया और पाकिस्तान की नींद उड़ गई। बढ़ते हैं वीडियो में। डोवल साहब वांग जी को कह रहे हैं देयर इज ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है, चाइना हमारा पार्टनर है, चाइना के साथ हम मिलकर कारोबार करेंगे, चाइना के साथ हम मिलकर तरक्की करेंगे, तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स कि क्या इंडियन जो हैं वो 20 साल अमेरिकन को बेवकूफ बनाते रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि रशिया के तेल का मसला है। मैं बार बार एक कह रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। एक बहुत अहम डिप्लोमेट वैंग की, जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि चाइना तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। कैन यू इमेजिन? कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है, डिप्लोमेट जो है वो पहुंच रहा है इंडिया और वहां पर जाकर उनकी जो वैंगी हैं उनकी आज मीटिंग हुई है।
डॉक्टर एस जयशंकर के साथ है, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज़ जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनर। और इस वक्त आप लोग जानते हैं कि जैसे कि पहले इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था, या कुछ ना भी हो, थोड़ी बहुत टेंशन तो रहती ही थी। उस टेंशन को आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता हुआ देखा जा रहा है। दोनों ने जो है डायरेक्ट फ्लाइट भी रिज्यूम कर दी है। उसके अलावा भी दोनों के बीच में ट्रेड को लेकर भी बात हो रही है। और अभी आपने रिसेंटली देखा कि किस तरह से जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो भी भारत के विजिट पर है। यानी कि भारत और चाइना के बीच में जो एक लड़ाई बढ़ाई रहती थी, और जिससे कि हमें ऐसा लगता था कि अब चाइना को हमारी जरूरत रहेगी, क्योंकि भारत से भी चाइना का झगड़ा है और भारत से हमारा भी झगड़ा है। तो ऐसे में भारत को का झगड़ा देखते हुए पाकिस्तान में कई हमारी जो अथॉरिटीज हैं या कई हमारे पॉलिटिशियंस, उनको लगता था कि शायद अगर हमारी टर्म्स चाइना से बेहतर होंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि चाइना और भारत का भी बॉर्डर पे लेकर कुछ ना कुछ झगड़ा चलता ही रहता है, चाहे गलवान हो या कुछ भी, कोई भी जगह हो। उसको आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ होता रहा पिछले कई। पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना, जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया है। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर किया। सो आज है कि अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों की जो अटेंशन है इंडिया की तरफ है। और पाकिस्तान का फ्यूचरशिप, वी शुड बी पार्टनर्स, और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको देखना चाहिए। हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए इंडिया के अंदर। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था भाइयों, ये वक्त भी आना था। अब ये वक्त खास तौर पर एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जिस वक्त, यानी आप अगर इसकी डायनामिक्स समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि ये मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जब जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हैं वो बहुत ख़राब हैं, और इतने बुरे रिलेशंस हैं कि टैरिफ लग चुके हैं इंडिया पर, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एक दूसरे को कुछ अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे। निगाहें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, तीर उड़ उड़ के एक दूसरे को लग रहे हैं। और ऐसे टाइम में चाइना आगे बढ़ता है और चाइना कहता है कि इंडिया चलो दोस्ती करते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी, और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत,